हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट दी बिगेस्ट स्कैम इन इंडियन स्टॉक मार्केट। सो अगर आपको इस स्कैम के बारे में जानना है एंड स्पेशली लर्निंग्स जाननी है फ्रॉम मिस्टर हर्षद मेहता जो मुझे मिली है, मेक श्योर कि आप एंड ऑफ द वीडियो तक मेरे साथ बने रहें ताकि आप ये सारी लर्निंग्स को जान पाएँ। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हम एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेंगे स्टोरी के बारे में बिफोर डाइविंग इनटू द लर्निंग्स। मिस्टर मेहता केम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बिगिनिंग एंड रोज टू एक्सट्रीम रिचेस। हम क्लियरली देख सकते हैं सीरीज़ में कि उनकी जो फैमिली थी वो काफ़ी मिडिल क्लास नॉर्मल फैमिली थी, कोई ज़्यादा एक्सट्रीमली रिच फैमिली तो बिल्कुल भी नहीं थी। द स्मॉल गुजराती किड हैड बिगर ड्रीम्स देन द रेस्ट ऑफ हिज मेट्स। हम क्लियरली देख सकते थे कि जो भी उनके फ्रेंड्स थे या उनके नेबर्स थे, उन सब का बिलीफ ये था कि हर्षद भाई कुछ तो बड़ा करेगा। हर्षद मेहता के पास ऑलवेज बड़े ड्रीम्स थे and he never believed in living a normal life. As soon as he was introduced to the stock market, he quickly learned about its workings and began printing tons of money by using information which was not available to rest. हमने सीरीज़ में ये देखा कि जब से उन्होंने स्टॉक मार्केट में एंट्री ली, वो एक स्टॉक ब्रोकर बने, उन्होंने काफ़ी रैपिडली कुछ ही सालों में बहुत सारा चीज़ जान लिया स्टॉक्स के बारे में। एंड स्पेशली जब भी उन्होंने खुद की फर्म शुरू की, उनके पास काफ़ी ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता था जो जनरल पब्लिक को अवेलेबल नहीं था एंड वो उसका पूरा एडवांटेज उठाते थे बाय टेकिंग पोजीशंस दैट वुड फेवर हिम। ही वॉज द रीज़न वाई मार्केट क्रैश्ड इन 1992 एंड लेड टू लॉट्स ऑफ पीपल लूजिंग देयर मनी। अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी लर्न फ्रॉम दिस मैन। ये सारे हमने नेगेटिव पॉइंट्स देखे कि 1992 में एक बड़ा सा क्रैश हुआ जिसके कारण काफ़ी लोगों ने जो ट्रस्ट किया था हर्षद मेहता में, उन्होंने काफ़ी पैसा गंवाया एंड बहुत बुरी हालत हो गई थी लोगों की। बट हम पॉजिटिव्स लेंगे और ये जानेंगे कि हर्षद मेहता से हम क्या सीख सकते हैं और हम अपने ट्रेडिंग में और लाइफ में क्या सीख सकते हैं। व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम हर्षद मेहता? फर्स्ट पॉइंट इज ड्रीम बिग एंड नेवर एक्सेप्ट अ नॉर्मल लाइफ। हमने सीरीज़ में क्लियरली देखा कि जब से उन्होंने स्टॉक मार्केट में एंट्री ली, उनका ड्रीम ऑलवेज़ ये था कि वो कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि यार कि मुझे 1000 रुपये चाहिए या 2000 रुपये चाहिए। वो हमेशा करोड़ों में, हज़ारों करोड़ों में ड्रीम्स उनके थे कि वो हमेशा वो एक बड़े ट्रेडर बनेंगे। और स्पेशली जो बिग बेयर थे उस टाइम के, मन्नू मानिक, जो कोइंसिडेंटली मेरा भी नाम है, वो उनको डिफीट करने में लगे पड़े थे। सेकेंड पॉइंट इज़ फॉलो द ट्रेंड ऑलवेज़। हमने ये क्लियरली देखा सीरीज़ में कि जब भी एक ट्रेंड एस्टैब्लिश हो गई थी, फॉर एग्जांपल जब भी एक बुलिश ट्रेंड एस्टैब्लिश थी, हर्षद मेहता जी मेक श्योर करते थे कि उन्होंने अपना पैसा बुलिश साइड में लगाया और वो कभी भी रिवर्स पॉइंट का या टॉप का वेट नहीं करते थे। ना वो एंटिसिपेट करते थे कि भाई इतना ऊपर चले गए तो अभी तो नीचे गिरेगा। ही नेवर डिड दैट एंड ही ऑलवेज रोड द ट्रेंड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आप एक ट्रेंड फॉलोअर हैं, जो मोस्ट ट्रेडर्स होते हैं। आपको बहुत सारा लर्निंग्स मिल सकता है हर्षद मेहता से। थर्ड पॉइंट इज इफ़ यू डोंट मैनेज रिस्क इट विल बाइट यू सम टाइम और द अदर। हमने ये भी क्लियरली देखा कि जब भी मन्नू मानिक एंड हर्षद मेहता जी के बीच में फ़ाइट चल रही थी, फ़ाइट नहीं कह सकते, कि जब भी मन्नू मानिक का मन किया कि मार्केट को वो बेरिश कर देवें हर्षद मेहता के पोजीशंस के अगेंस्ट, उनके बीच में एक फ़ाइट थी। एंड तभी के टाइम क्योंकि मन्नू मानिक इतने बड़े थे, ऑब्वियसली वो जीत गए एंड हर्षद मेहता का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 10 लाख का नुकसान हो चुका था। सो उन्होंने अपना पूरा कैपिटल एक ट्रेड में डाल दिया था या एक पॉइंट में डाल दिया था, विच इज़ नॉट गुड एंड यू शुड ऑलवेज मैनेज रिस्क। ये हर्षद मेहता जी ने भी सीखा एंड हमें भी सीखना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज़ फियर ऑफ मिसिंग आउट कैन लीड टू ह्यूज लॉसेस। ये तो सब ट्रेडर्स ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी एक छोटा सा ट्रेंड इमर्ज होता है, आपको डर ये लगता है कि ये बड़ा ट्रेंड बन जाएगा और मैं पैसे कमाने का अपॉर्चुनिटी मिस कर दूंगा या कर दूंगी। ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया है एंड हर्षद मेहता जी ने भी एक्सपीरियंस किया था। एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट आपके अकाउंट को काफ़ी डीपली हर्ट कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट इज़ ग्रीड इज़ नॉट ऑलवेज गुड। हमने ये देखा कि जब भी हर्षद मेहता जी ने ग्रीड किया या उन्होंने अपने प्रॉफिट्स टाइम पे बुक नहीं किए, उन्होंने अपना एटलीस्ट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स दे दिया या पूरा प्रॉफिट्स मार्केट को दे दिया। एंड ट्रेडर्स भी ऐसा बहुत करते हैं, जब भी उनको ग्रीड होता है कि उन्हें और भी पैसा चाहिए, अगर उनका टारगेट हिट हो चुका है वो प्रॉफिट्स बुक नहीं करेंगे
और भी ग्रीड करेंगे कि उनको और भी पैसा चाहिए, एंड जब भी मार्केट यू टर्न लेता है, उनके डायरेक्शन से उल्टा तरफ जाने लग जाता है, वो बुक नहीं करते एंड प्रॉफिट मेकिंग पोजीशन को लॉस मेकिंग पोजीशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज़ डेफिनेटली नॉट गुड। 6th पॉइंट इज़ मनी मेक्स मोर मनी। हमने ये देखा था सीरीज़ में कि जब ही हर्षद मेहता जी ने पैसा कमाना शुरू किया था एंड जब भी वो बड़े स्टेज में पहुँचे, उनके लिए और भी ईजियर हो गया कि वो और भी बड़ा कर पाएँ, क्योंकि उनका नाम हो गया था, उनके पास अच्छे नेटवर्क्स थे एंड पैसा उनका और भी बड़ा पैसा बना रहा था, एंड इसे कंपाउंडिंग भी हम कह सकते हैं। आपने ये कोट सुना होगा कि द फर्स्ट करोड़ इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। आपने जब भी अपना फर्स्ट करोड़ बना लिया, आपको वो मनी मेकिंग आर्ट आ चुका है। आपने फर्स्ट करोड़ कमाया, आपके लिए नेक्स्ट करोड़ और भी ईजियर होगा, आपके लिए 1 करोड़ का 10 करोड़ और भी ईजियर होगा, 10 करोड़ का 100 करोड़ और भी ईजियर होगा। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? सो मनी मेक्स मोर मनी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिस्क है तो इश्क है। ये काफ़ी पॉपुलर स्टेटमेंट बन चुकी है और इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा अकाउंट अपना रिस्क करके अपने ट्रेड में लगा दें ताकि आप अपना अकाउंट बहुत बड़ा कर पाएँ हर्षद मेहता जैसे, बट इसका मतलब ये है कि जो रिस्क लेने से डरते हैं, जो लॉसेस एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये उनके लिए एक स्टेटमेंट है कि आपको रिस्क लेना आना चाहिए। यू शुड ऑलवेज टेक कैलकुलेटेड रिस्क एंड यू शुड बी ओके विद दैट रिस्क। आप जब भी एक ट्रेड डालते हैं, आपको अजम्पशन ये होना चाहिए कि भाई ये अगर मैं लूज़ करूँगा तो मैं कितना लूज़ करूँगा। विनिंग साइड तो आपको ध्यान में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जितना भी पैसा मिलेगा दैट इज़ वेल एंड गुड, बट आपके कंट्रोल में क्या है, रिस्क है। बहुत लोगों के टारगेट्स ट्रेलिंग एसएल बेस्ड होते हैं, ट्रेंड फॉलोइंग में स्पेशली। सो आपको प्रॉफिट्स का तो पता नहीं कि आपको कितने प्रॉफिट्स मिलेंगे, बट आपके कंट्रोल में क्या है, लॉसेस। तो आपको वो पता है कि मैं कहाँ पे रॉन्ग जाऊँगा, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड पोजीशन साइज़ को मैनेज कर सकते हैं। सो दिस वॉज द शॉर्ट वीडियो फॉर टुडे गाइज। आई होप you liked it. Make sure to subscribe to the channel and share it with your friends. I'll see you in the next one. Bye bye.